हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके अंदर क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण हम जानते हैं, द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक के बाद उनके गुणांकों तथा उनके बीच में शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच में हम लोग संबंध की जांच करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 इस रूप में है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं a का मान यहाँ कुछ नहीं है तो 1, b का मान 2 और c का मान 8 है। तो सबसे पहले a इंटू सी करने पर, यानी a का मान 1 है और c का मान 8 है, माइनस का 8 है, ध्यान रखना प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो। तो 1 इंटू माइनस 8 करने पर माइनस का 8 आया। अब इस बीच वाली के ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए माइनस का, और जोड़ने और घटाने पर 4 आ जाए। तो जो भी यहाँ पर a इंटू सी करने पर आंसर आया उसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 में दिया 4 बार, 2 में दिया 2 बार, 2 में दिया 1 बार। जो भी वैल्यूज़ आती है उनसे हमें यहाँ पर 2 बनाना। तो हमें सामने दिख रहा है 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 करने पर 2 आ जाएगा, पर हमें माइनस का 2 चाहिए, तो हम लोग माइनस का 4x और प्लस का 2x करेंगे। तो हमारे पास माइनस का 2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया 2, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का साइन। मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 2 तो माइनस का 8 ही आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो हमारे पास टुकड़े बन गए। तो x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8। स्टार्टिंग दोनों और एंड दोनों में कॉमन देखने पर इन दोनों में कॉमन आ रहा है x, तो अंदर बचा यहाँ से एक x लिया है, x² है तो एक x बचा, माइनस x ले लिया तो 4 बचा। यहाँ पर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिया तो x, 2 की टेबल में 8 4 टाइम्स में आता है। ये दोनों वैल्यूज हमेशा सेम बननी चाहिए। तो दोनों जो सेम वैल्यू बनी है उनको एक ही बार लिखने पर, और जो बची हुई टर्म है उनको भी लिखने पर x प्लस 2। यहाँ से हम लोग x के 2 मान निकालेंगे, यानी 2 शून्यक निकालेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ये प्लस का 4 बराबर के उधर गया, सॉरी माइनस का 4 बराबर के उधर गया तो प्लस का, तो x का मान 1 तो आया 4, और ये प्लस का 2 बराबर के उधर गया तो माइनस का 1 x का मान आया -2। तो इसे अल्फा और बीटा मानने पर अल्फा और बीटा। अब हम क्वेश्चन में पूछा है शून्यक तो हमने निकाल दिए, शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध। तो इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग ये होता है माइनस x का गुणांक कौन x² का गुणांक। योग मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों मान सेम आने चाहिए। x का गुणांक यानी x के साथ जो टर्म थी यानी b वाली टर्म, और x² का गुणांक यानी x² के साथ a वाली टर्म है, तो यहाँ पर 1। आप चाहो तो यहाँ से a b c का मान भी लिख सकते हो। a बराबर 1 है, b बराबर हमारे पास -2 है और c बराबर माइनस का 8 है। इसी से a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर माइनस का 8। तो यहाँ पर अल्फा का मान हमारे पास आया 4 प्लस बीटा का मान यहाँ से हमारे पास आया -2 माइनस x का गुणांक, x की वैल्यू यानी जो टर्म b के साथ थी वो -2 है, -2 x² का गुणांक यानी a वाली टर्म 1। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर प्लस माइनस माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, अपॉन 1 लिखो या मत लिखो बात। 4 में से 2 गया 2, 2 बराबर 2। तो शून्यकों का योग तो सेम आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होता है अचर पद यानी c अपॉन x² का गुणांक। तो यहाँ से अल्फा का मान हमारे पास आया था 4 इंटू बीटा का मान आया था -2 बराबर अचर पद हमारे पास था -8 और x² का गुणांक 1। तो मल्टीप्लाई करने पर -8 बराबर -8, ये दोनों वैल्यूज भी सेम आ गई।
इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1 द्विघात समीकरण है सबसे पहले, तो हम इसे लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास a का मान होगा 4, b का मान होगा -4 और c का मान होगा 1। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें a इंटू सी करना है। a इंटू सी यानी a का मान 4 है और c का मान 1 है। तो 4 इंटू 1 करने पर 4, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड करने पर 4 2। अब हमें ऐसी टर्म बनानी है इन दोनों से कि माइनस का 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए। तो माइनस का 2x और माइनस का 2x करने पर माइनस का 4x बन जाएगा। यहाँ s है तो s लिख देंगे और इन दोनों को गुणा करने पर भी 2 इंटू 2 प्लस का 4 बन जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास टुकड़े आ गए 4s²। इस बीच वाली टर्म को किया है तो 2s s है माइनस 2s प्लस 1। स्टार्टिंग दोनों लास्ट दोनों में से कॉमन निकालने पर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2s, तो यहाँ से 2 लिया तो 2 2 4 यानी 2s बचा, एक s बाहर लिया तो एक और अंदर बचा, माइनस 2s पूरा बाहर ले लिया तो 1 बचा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 लेने पर, अब प्लस ले या माइनस ले हम देखेंगे 2s। यहाँ पर बीच में माइनस की टर्म बनानी है तो माइनस कॉमन ले लेते तो यहाँ माइनस बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस सेम वैल्यू बन जाएगी। ये दोनों टर्म सेम बननी चाहिए। तो 2s -1 और सेकेंड जो बाहर लिखी हुई है 2s -1। अब यहाँ से हम लोग शून्यक निकाल देते हैं। 2s -1 इक्वल टू 0, 2s -1 इक्वल टू 0। माइनस का 1 बराबर के उधर गया तो प्लस, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो s का एक शून्यक आ गया 1/2। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी माइनस का 1 इधर गया तो प्लस, s बराबर 1/2। तो s के 2 शून्यक आ गए 1/2 और 1/2। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्यकों का, ये अल्फा है और ये बीटा है, शून्यकों का योग निकालेंगे हम। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं बराबर होता है ये माइनस x का गुणांक, यानी x का गुणांक यानी b की जो वैल्यू हैगी वो कौन, x² का गुणांक। x² के साथ a वाली टर्म है तो a की जो वैल्यू होगी वो यहाँ लिख। अल्फा का मान हमारे पास 1/2 आया, प्लस बीटा का मान भी 1/2 आया, माइनस b का मान यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 है और a का मान 4 है, -4/4। दोनों को सॉल्व करने पर एलसीएम लिया 2, तो यहाँ पर 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4 यानी 1। तो प्लस करने पर 1 + 1 2, 2/2, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो दोनों मान इक्वल आ गए। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद यानी c कौन x² का गुणांक यानी a का मान। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचर पद c का मान हमारे पास 1 है और x² का गुणांक 4 है, तो 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई करने पर 1/4 कौन बराबर 1/4। तो दोनों मान सेम आ गए। करने वाले हैं 6x² -3 7x। इसमें हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक के बाद हमें जांच करनी है शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल की। द्विघात समीकरण दी हुई है। द्विघात समीकरण का सूत्र ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हमारे पास a का मान 6 है, b का मान यहाँ से ये रही x के साथ तो -7 और c का मान हमारे पास 3 है। सबसे पहले हम रीअरेंज कर देते हैं। 6x² -7x -3 क्योंकि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज बना दी। अब हम सबसे पहले हमें a इंटू सी करने पर a का मान हमारे पास यहाँ पर 6 है इंटू c का मान यहाँ पर 3 है माइनस का 3, तो मल्टीप्लाई किया हमने तो 6 इंटू 3 18 माइनस का। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 18 9 बार में आता है, फिर 3 की टेबल में 9 3 की टेबल में 3 1 बार में। हमें बीच के टर्म को टुकड़े करने हैं तो हमें -7 बनाना है इन टर्म से। तो हम लोग 9 - 2 2 करने पर 3 3 9, तो 9 - 2 करने पर 7 बन जाएगा।
पर हमें माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 9 और प्लस का 2 करने पर 7 बन जाएगा, यहाँ पर x लिखने पर तो माइनस का 7x, तो हमारे पास टुकड़े आ गए। और 9 इंटू 2 करने पर माइनस का 18 भी आ जाएगा, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस 3। स्टार्टिंग दोनों टर्म से और लास्ट दोनों टर्म से कॉमन निकालने पर यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x माइनस 3 2 जा 6, तो 2 और एक x बाहर ले लिया तो एक और बचा, तो x माइनस यहाँ से x बाहर ले लिया, 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स में आता है, तो यहाँ लिखने पर इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो प्लस का 1 कॉमन निकालने पर, तो बची हुई टर्म लिखने पर मल्टीप्लाई करके अपन चेक भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 x इंटू एक्स x², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 3 3 जा 9 x, 1 इंटू 2x प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3 3। ये दोनों टर्म सेम बन गई, इन दोनों टर्म को एक बार लिखने पर और बची हुई टर्म को साथ में लिखने पर 3x प्लस 1। यहाँ से हम लोग 2 शून्यक निकालेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 3 बराबर के इधर गया तो प्लस में, और ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो x यानी अल्फा का मान हमारे पास आ गया 3/2। इसी तरह बीटा का मान निकालने पर प्लस की वैल्यू उधर गई तो माइनस में, 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 1/3। बीटा का मान हमारे पास आया माइनस का 1/3। सबसे पहले हम शून्यकों का योग चेक करेंगे। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक, यानी x के साथ जो टर्म है, यानी b वाली वैल्यू, और नीचे x² का गुणांक, x² के साथ वाली जो टर्म है यानी a। और शून्यकों का योग यानी ये जो 2 शून्यक निकाले हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान हमारे पास 3/2 है, प्लस बीटा का मान माइनस का 1/3 है, माइनस x का गुणांक यानी 7, माइनस का 7 b की वैल्यू और x² a का मान हमारे पास 6 है। इन दोनों का एलसीएम लेने पर 3 2 जा 6, तो 3 मल्टीप्लाई डैश डैश प्लस माइनस माइनस 1 इंटू डैश डैश, माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 7/6। 2 की टेबल में 6 3 बार में आता है, तो यहाँ 3 लिखने पर 3 की टेबल में 6 2 बार में आता है, तो 3 3 जा 9 माइनस 1 इंटू 2 2 अपॉन 6 7/6। 9 में से 2 गया 7, 7/6 बराबर 7/6। अब हम शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। हम जानते हैं ये बराबर होता है अचर पद यानी c अपॉन x² का गुणांक, यानी एक का जो मान है। शून्यकों का गुणनफल यानी जो 2 शून्यक है अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, तो अल्फा का मान है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा का मान है माइनस का 1/3। अचर पद c का मान हमारे पास माइनस का 3 है और a का मान हमारे पास 6 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 1 माइनस का 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू माइनस का 3/6। दोनों वैल्यूज सेम आ गई। पर फोर्थ करने वाले हैं, द्विघात समीकरण दी हुई है क्वेश्चन में और हमें शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक के बाद उनकी सत्यता की जांच करनी है, यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकालना है। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण जानते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो ये इस टर्म में दी हुई, c का मान कुछ नहीं दिया हो तो हम 0 मान सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से हमारे पास 4u कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0, ये 4u मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/4u, तो u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग u का मान निकालेंगे, तो एक u का मान तो हमारे पास 0 आएगा और एक u का मान प्लस की वैल्यू है तो उधर गया तो माइनस का 2 आएगा। ये अल्फा है और ये बीटा है। हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहले शून्यकों का योग, हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा का मान हमारे पास 0 है प्लस बीटा का मान माइनस का 2 है।
एक्स का गुणांक यानी जो एक्स के साथ जो टर्म है यानी बी वाली टर्म 8 है, तो यहाँ पर लिखने पर 8 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी यहाँ ए के साथ जो टर्म है 4 लिखने पर, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 2, यहाँ से 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो दोनों सेम आ गए। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा होता है, ये बराबर होता है अचर पद यानी सी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है। अल्फा का मान हमारे पास 0 है इंटू बीटा का मान -2 है। अचर पद हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है यानी 0 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 4 है, तो 0 इंटू -2 करने पर 0 और 0 अपॉन 4 0। क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 5th है, टी स्क्वायर -15। इसमें हमें शून्यक निकालना है वही, और शून्यकों की जांच करनी है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। यहाँ टी स्क्वायर -15 है, तो टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ये माइनस का 15 बराबर के उधर गया तो प्लस में, और ये स्क्वायर सामने वाले पे गया तो रूट बनेगा 15, तो प्लस और माइनस। तो टी के मान हमारे पास 2 आ गए, एक तो आया प्लस का 15 रूट में, और एक आया माइनस का 15 रूट में। तो ये अल्फा है और ये बीटा है। अब हमें शून्यकों का योग चेक करना है, शून्यकों को योग हम जानते ये होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर। फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ जो वैल्यूज दी हुई है वो, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स के साथ हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बी की वैल्यू यहाँ है ही नहीं है, तो 0, और एक्स स्क्वायर यानी ए के साथ हमें कुछ नहीं दिया हो तो 1 मान सकते हैं हम, तो यहाँ पर -0 अपॉन 1। अल्फा का मान हमारे पास √15 है, प्लस बीटा का मान माइनस का √15 है, तो प्लस माइनस माइनस √15, 15 से 15 कैंसिल, 0 अपॉन 1 0, तो 0 इक्वल टू 0। अब हम इसी तरह शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं बराबर होता है अचर पद यानी c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल करने पर यानी अल्फा इंटू बीटा करने पर, अल्फा का मान है हमारे पास √15 इंटू बीटा का मान है माइनस का √15। अचर पद हमारे पास यहाँ पर c का मान है माइनस का 15 और a का मान एक्स स्क्वायर के साथ a है तो a का मान है 1, तो अचर पद माइनस का 15 अपॉन 1। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 15 आ जाएगा, तो माइनस का 15 अपॉन माइनस का 15 बराबर माइनस का 15। 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 है, 3x स्क्वायर -x -4 द्विघात समीकरण दी हुई है। सबसे पहले हमें शून्यक निकालने हैं, स्क्वायर है x की पावर तो 2 शून्यक निकलेंगे, और फिर शून्यकों की जांच करनी है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हम जानते हैं द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। यहाँ से हमारे पास a का मान 3 है और b का मान यहाँ से कुछ, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो माइनस का 1, और c का मान यहाँ से हमारे पास माइनस का 4 है। सबसे पहले हमें a इंटू सी करने पर a का मान हमारे पास 3 है और c का मान हमारे पास माइनस का 4 है, तो मल्टीप्लाई करने पर 4 इंटू 3 12। फिर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की टेबल में 12, 6 बार में, 2 की टेबल में 3, 3 की टेबल में 1। अब ये जो टर्म आई है उसी से हमें ये माइनस का 1x बनाना है, तो हम यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 करने पर 4 में से 3 या 1 बचेगा, पर हम माइनस का चाहिए तो माइनस का 4 और प्लस का 3 करने पर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 भी बन जाएगा। तो हमारे पास टुकड़े आ गए यहाँ पर 3x स्क्वायर, इस बीच वाली टर्म के टुकड़े, तो माइनस का 4x प्लस का 3x -4। स्टार्टिंग दोनों और एंड दोनों में से कॉमन लेने पर यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचा 3x -4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 लेने पर 3x -4। ये दोनों टर्म हमेशा सेम बननी चाहिए,
तो 3x माइनस, दोनों टर्म को एक ही बार लिखेंगे और जो बची हुई टर्म है उनको एक साथ लिख देंगे। तो x प्लस 1, यहाँ से 2 शून्यक निकालेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 4 इधर गया तो प्लस में, और ये 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x का मान एक आया 4/3, यानी अल्फा का मान हमारे पास 4/3 आया। और यहाँ से x प्लस का 1 है, उधर गया तो माइनस का, तो बीटा का मान हमारे पास आया माइनस का 1। अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा करने पर हम जानते हैं शून्यकों का योग हम माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स के साथ जो टर्म है, यानी बी वाली टर्म, एक्स के साथ बी है और एक्स स्क्वायर के साथ ए वाली टर्म है, तो ए का मान 3 है और बी का मान -1 है। लिखने पर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3, अल्फा का मान हमारे पास 4/3 प्लस माइनस का 1, तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर 3 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3, 1 का भाग 3 में दिया, 3 टाइम्स में, माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, 4 1 इंटू 3 3/3, तो 1/3 इक्वल टू 1/3। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं बराबर होता है अचर पद यानी c अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा करने पर अल्फा का मान हमारे पास आया 4/3 इंटू बीटा का मान आया -1, अचर पद हमारे पास माइनस का 4 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 3, तो 4 इंटू 1 माइनस का 4 और 3, क्योंकि प्लस माइनस 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 का 4/3। क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। शून्यकों का योग 1/4 है और शून्यकों का गुणनफल -1 है। द्विघात बहुपद है, हम द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमें इस फॉर्म में लाना है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ 1/4 और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ -1। हम जानते हैं शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो माइनस का b/a, तो यहाँ से हमारे पास a का मान 4 आया, b का मान -1 आया। अब हमें c का मान निकालना है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a के, तो हमें दिया हुआ है -1, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। यहाँ पर हमें a का मान 4 है, तो यहाँ से हम लोग 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे ताकि a का मान भी 4 बन जाए, तो c/a है, तो -4/4 इक्वल टू c/a, तो यहाँ से हमारे पास c का मान आया -4। द्विघात समीकरण में यहाँ पर रखने पर ax² प्लस bx प्लस c, a की जगह हमें 4 रखने पर तो 4x² प्लस b की जगह हमें -1 है तो प्लस माइनस -1 नहीं लिखते तो भी चलता है, तो x और c की जगह -4 इक्वल टू 0। सेकंड का सेकंड ये शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दिया हुआ। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का मान हमें √2 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1/3 दिया हुआ है लिखने पर। और द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1/3। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर हमारे पास है √2 इक्वल टू माइनस का b/a, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा
अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया हुआ है 1/3, ये बराबर होता है C/A के। तो यहाँ पर A का मान 3 है और C का मान 1 है। तो यहाँ पर भी 3 बनाने पर A का, तो ऊपर और नीचे 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर, तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू आएगी 3, B की वैल्यू आएगी माइनस का 3√2 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, और C की वैल्यू आएगी 1। यहाँ पर रखने पर A की जगह हमें 3 रखना है तो 3x², B की जगह माइनस का 3√2 तो माइनस का 3√2x प्लस C की जगह 1 = 0। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन, शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें √5 दिया हुआ है। सबसे पहले द्विघात बहुपद है तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में हम लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 0, अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है √5। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, तो यहाँ पर 0 = माइनस का b/a। इसी तरह हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/a के। तो अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया हुआ है तो √5 = C/a। यहाँ पर एक कुछ नहीं है, नीचे तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास A का मान 1, B का मान यहाँ से 0 और C का मान यहाँ से √5। तो इस द्विघात समीकरण में रखने पर A की जगह 1 रखने पर तो 1x² प्लस B की जगह 0 रखने पर तो 0x, C की जगह √5 रखने पर तो √5 = 0, तो x² प्लस √5 = 0। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ है 1,1, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा में दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1। फर्स्ट वैल्यू शून्यकों का योग है, सेकंड वैल्यू शून्यकों का गुणनफल है। द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c = 0 के बराबर होता है। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है तो माइनस का b/a, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानने पर, तो यहाँ से हमारे पास a का मान आया 1 और b का मान आया, यहाँ प्लस का 1 है या माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा C/a के। तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1 दिया हुआ है तो 1 = C/a। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं, 1 मानने पर तो C का मान भी 1 आया। A का मान हमेशा सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखने पर A की जगह 1 तो 1x² प्लस 1x प्लस 1 = 0, क्योंकि तीनों का मान चलिए यहाँ -1 है, 1 था तो यहाँ पर 1 को नहीं लिखते, x² प्लस माइनस x प्लस 1 = 0। सेकेंड क्वेश्चन का फिफ्थ है द्विघात बहुपद है। सबसे पहले तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, इस फॉर्म में हमें लाना है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है माइनस का 1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1/4। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस का 1/4 = माइनस का b/a। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/a के। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है = C/a। A का मान दोनों में सेम है तो यहाँ से A = 4 है, B = माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो B = 1 और C = भी 1। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखने पर A की जगह 4 रखने पर तो 4x², B की जगह 1 रखने पर C की जगह भी 1 तो 1x प्लस C = 0, तो 4x² प्लस x प्लस C की जगह 1 रखना है तो 1 = 0। सेकेंड का ही क्वेश्चन नंबर 6 है 4,1, द्विघात समीकरण है तो ax² प्लस bx प्लस c = 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b/a। तो 4 = माइनस का b/a, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानने पर
इसी तरह शून्यकों का गुणनफल निकालने पर अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, तो 1 इक्वल टू सी अपॉन ए। नीचे कुछ नहीं, 1 ए की वैल्यू दोनों में सेम है, तो यहाँ से ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू प्लस का 4 है पर यहाँ माइनस है तो माइनस का 4 हो जाएगा, और सी इक्वल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यूज रखने पर ए की जगह 1 तो 1x स्क्वायर, बी की जगह -4 तो माइनस का 4x, और सी की जगह 1 तो 1 इक्वल टू 0। 1x स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0।